जय सीताराम। तीर्थों की महिमा, प्रयोजन और उत्पत्ति। तथा तीर्थ यात्रा के पालनीय नियम। तीर्थों की महिमा क्या है, उसका प्रयोजन क्या है और उत्पत्ति क्या है, तथा तीर्थ यात्रा के पालनीय नियम क्या है। तो सर्वप्रथम तीर्थ शब्द का अभिप्राय समझना चाहिए कि तीर्थ किसे कहते हैं। तीर्थ शब्द का आधुनिक ढंग से निर्वचन किया जाए तो 30 शब्द से 3 और अर्थ से अर्थ प्रयोजन लेना चाहिए। इस प्रकार जिससे 3 अर्थों की सिद्धि अर्थात 3 पदार्थों की प्राप्ति हो, जिससे 3 पदार्थों की प्राप्ति हो उसे तीर्थ कहते हैं। पदार्थ का तात्पर्य है प्रयोजन और अर्थ। संसार में 4 पदार्थ हैं। 4 पदार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पदार्थ हैं। इन चारों में अर्थ, ये चारों में अर्थ जो है, धन जो है, तो तीर्थ यात्रा करने में खर्च ही होता है। उसकी सिद्धि वहां प्रायः संभव नहीं है। धर्म, काम और मोक्ष, इन तीनों सिद्धि तीर्थ यात्रा से होती है। सात्विक पुरुष तो मोक्ष के लिए ही तीर्थ यात्रा करते हैं। धर्म संग्रह के लिए सात्विक और राजसी दोनों प्रकार, तो धर्म संग्रह के लिए सात्विक और राजसी ये दोनों प्रकार ही मनुष्य तीर्थ यात्रा करते हैं। तो केवल इहलौकिक और परलौकिक कामनाओं की सिद्धि के लिए, कामनाओं की सिद्धि के लिए ही राजसी मनुष्य तीर्थ यात्रा करते हैं। इनमें धर्म संग्रह के लिए निष्काम भाव से तीर्थ यात्रा करने वाले मनुष्य सात्विक है और सकाम भावना से यात्रा करने वाले राजसी हैं। क्योंकि निष्काम भाव से की हुई तीर्थ यात्रा का फल मुक्ति है और सकाम भाव से की हुई तीर्थ यात्रा का फल इस लोक के मान प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन आदि और परलोक के स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति है। तीर्थों में धर्म, काम और मोक्ष, इन तीनों पदार्थ की सिद्धि होती है और वे मनुष्य को पाप से मुक्त करने वाला है। इसी से इन्हें तीर्थ कहा जाता है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं ये प्रायः सभी श्री भगवान और उनके भक्तों के संग से ही तीर्थ बने हैं। उनकी तीर्थ संज्ञा ईश्वर के, महापुरुष के या पवित्रता स्त्रियों के, तो मान प्रतिष्ठा, पुत्र, धन आदि और परलोक स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति है। तो तीर्थों में धर्म, काम और मोक्ष, इन तीनों पदार्थों की सिद्धि है और वे मनुष्य को पापों से मुक्त करने वाले, इसी से उन्हें तीर्थ कहा जाता है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं वे प्रायः सभी श्री भगवान और उनके भक्तों के संग से ही तीर्थ बने। उनकी तीर्थ संज्ञा ईश्वर के, महापुरुषों के या पवित्रता स्त्रियों के प्रभाव से ही हुआ है।
पवित्रताएं ही भी एक प्रकार से महात्मा ही है। श्री भागीरथी गंगा एक महान तीर्थ है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में 9वें अध्याय में बतलाया है कि महाराज भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए इस मर्तलोक में गंगा को लाने के उद्देश्य से बड़ी भारी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर गंगा ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं उस समय कोई मेरे वेग को धारण करने वाला होना चाहिए। इस पर राजा भागीरथी ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया, जिससे श्री शंकर ने गंगा को अपनी जटा में भी धारण कर लिया। फिर राजा भागीरथी की प्रार्थना पर श्री शिव जी की कृपा से उनकी जटा से निकलकर गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। उस परम पावनी गंगा के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथी के पितर सगर पुत्र स्वर्ग लोक को चले गए। इसलिए उस स्थान का नाम गंगा सागर तीर्थ है। भगवान शिव और राजा भागीरथी के प्रभाव से पाप मुक्त करने के कारण ही गंगा एक प्रधान तीर्थ मानी जाती है। श्री महाभारत में कहा गया है कि पुनाति कीर्तिता पापम दृष्टा भद्रम पयाक्षति अवगाढ़ा च पिता च पुनात्या सप्तम कुलम। गंगा अपना नाम उच्चारण करने वाले के पापों का नाश करती है, दर्शन करने वाला का कल्याण करती है और स्नान पान करने वाले की 7 पीढ़ियों को पवित्र करती है। इसी प्रकार काशी क्षेत्र में भी भगवान शिव के प्रताप से तीर्थ हुआ है। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि वहां साक्षात महेश्वर सदा निवास करते हैं। जो मनुष्य वहां मरता है उसे प्राण त्याग के समय भगवान शंकर साक्षात उपस्थित हो तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह शिव रूपमय हो जाता है, जिससे वह शिव स्वरूप हो जाता है। भगवान शिव ने स्वयं ही वहां यह कहा है कि यह 5 कोस का लंबा चौड़ा क्षेत्र काशीधाम मुझे बहुत प्रिय है। श्री काशी में केवल मेरा ही शासन चलता है, दूसरे का नहीं। तो सप्तपुरियों में काशी का प्रमुख स्थान है। कुरुक्षेत्र में अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं और ऋषियों ने यज्ञ और तप किया था तथा राजा कुरु ने भी वहां बड़ी भारी तपस्या की थी, इसलिए वो कुरुक्षेत्र तीर्थ बन गया। कुरुक्षेत्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मथुरा तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के अवतार के प्रभाव से विशेषताओं का प्राप्त हुआ है। इसी मथुरा नाम सत्ययुग में मधुबन था। और जब भक्त ध्रुव माता सुनीति के वचनों से अपना लक्ष्य स्थिर कर नगर से बाहर चले गए, तब उसको श्री नारद जी ने उपदेश दिया और अंत में कहा, नारद जी ने कहा, तात गच्छ भद्रम ते जमुनायास्ततकं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। तात
तेरा कल्याण हो। अब तू श्री यमुना के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा और जाके वहां श्री हरि का नित्य निवास है। ध्रुव भक्त ने वहां जाकर तपस्या की और भगवान का साक्षात दर्शन किया, जिसके प्रभाव से मधुबन की तीर्थ संज्ञा हुई। वही मधुबन आज मथुरापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेकर लीला करने के कारण मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव आदि ब्रज के सभी स्थानों को विशेष रूप से तीर्थ की संज्ञा हो। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से ही द्वारिका पुरी की तीर्थ संज्ञा हुई है, जो 4 धामों में एक धाम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही समुद्र के मध्य में द्वारिका को बसाया था। श्री बद्रिका आश्रम में भगवान ने नर नारायण ऋषि के रूप में तपस्या की, उसी से उनका विशेष रूप से तीर्थ संज्ञा हुई और यह 4 धामों में गिने जाने लगा। शिव पार्वती का निवास स्थान होने के कारण हिमालय, जिसे कैलाश पर्वत भी कहते हैं, तीर्थ माना गया है। वहां आजकल गौरी शंकर शिखर के नाम से प्रसिद्ध है। श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बतलाया गया है कि भगवान के परम भक्त राजा इंद्रधूम के अश्वमेघ यज्ञ की समाप्ति पर वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान स्वयं 4 काष्ठमयी मूर्तियों में प्रकट हुए। राजा ने आकाशवाणी के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की उस प्रतिमाओं की विधिवत वहां स्थापना की और उनका पूजन किया। इसी से वह क्षेत्र जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसी से जगन्नाथपुरी धाम का नाम जो है प्रसिद्ध हुआ है और 4 धामों में से एक है। स्वयं भगवान श्री राम के अवतार के लेकर लीला करने के कारण अयोध्यापुरी को परम धामप्रद और सरजू को मुक्तिदायक तीर्थ कहा गया। श्री रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री राम के वचन है कि पुनि देखी अवधपुरी अति पावनी, त्रिविधताप भवरोग नसावनी। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, अवतर दिशि बह सरजु पावनी। जामन जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप न पावहि वासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। श्री भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता के सहित वनवास के समय चित्रकूट में निवास किया था। इसी से मंदाकिनी और चित्रकूट को विशेष रूप से तीर्थ माना जाता है। श्री भरत जी श्री राम का राज तिलक करने के लिए अपने साथ सब तीर्थों का जल चित्रकूट में ले गए थे। उन्होंने जिस कूप में वह सब तीर्थों का जल रखा, उस कूप की भरत के प्रताप से भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है। और उसी से उसे तीर्थ माना गया है। इसी तरह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जिस शिला पर बैठा करते थे,
उसे स्फटिक शिला तीर्थ कहा जाता है। श्री अत्रि ऋषि की तपस्या और अनुसुईया के पतिव्रता के प्रभाव से अनुसुईया नाम तीर्थ हुआ। श्री शरभंग ऋषि की तपश्चर्या के प्रभाव से शरभंग नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। श्री सुतीक्षण मुनि की भक्ति और तप के प्रभाव से सुतीक्ष तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार अगस्त आश्रम के तीर्थ अगस्त मुनि के तप के प्रभाव से हुआ। और उस आश्रम के प्रभाव का वर्णन करते हुए वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं, यदा प्रभीति चक्रांता दिव्यं पुण्या कर्मणा तदा प्रभीति निर्वैरा प्रशांता रजनीचरा अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः अगस्त्याश्रमः श्रीमान् विनीतमृगसेवितः नात्र जीवेन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा शठः नृशंसः पापवृतो वा मुनिरेष तथाविदः मुनिरेष तथाविदः। उस पुण्यकर्मी महर्षि अगस्त ने जब से इस दक्षिण दिशा में पदार्पण किया है तब से वहां के राक्षस शांत हो गए। उस राक्षस ने दूसरे से वैर विरोध करना छोड़ दिया। यह आश्रम उस जगत प्रसिद्ध उत्तम कर्म करने वाले अगस्त ऋषि का ही है, क्योंकि यहाँ मृग आदि पशु विनीत भाव से निवास कर रहे हैं और यह आश्रम शोभा संपन्न हो रहा है। अगस्त ऋषि ऐसे प्रभावशाली महात्मा हैं, उनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला क्रूर शठ नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। नासिक में गोदावरी के तट पर पंचवटी में भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता निवास करने के कारण उसके प्रभाव से पंचवटी तीर्थ संज्ञा हुई है। परम भक्तिमयी शबरी भिलनी का निवास स्थान होने से पप्पा सरोवर की तीर्थ संज्ञा हुई है। पंपा सरोवर की तीर्थ संज्ञा हुई है। सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जाम्बवान आदि भगवत भक्तों का वास स्थान होने से किष्किंधा को भी तीर्थ कहा जाता है। सेतुबंध रामेश्वरम जो चारों धामों में से एक धाम है, उनकी तीर्थ संज्ञा भगवान श्री राम के द्वारा वहां सेतु बांधे जाने और रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने के कारण। उसी प्रकार पुष्कर तीर्थ की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के प्रभाव से हुई है। श्री पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है कि पुष्कर में लोककर्ता श्री ब्रह्मा ने यज्ञ के निमित्त वेदी का निर्माण किया था और वे वहां सदा निवास करते हैं। उन्होंने जीवों पर कृपा करने के लिए ही इस तीर्थ को प्रकट किया है। पुष्कर की महिमा वर्णन करते हुए श्री महाभारत में कहा गया है, नु लोके देव देवस्य तीर्थ त्रैलोक्य विश्रुतम पुष्करम नाम विख्यातम महाभागः समाविशे। मनुष्य लोक में देवाधिदेव ब्रह्मा जी का त्रिलोक विख्यात तीर्थ है जो पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कोई बड़भागी मनुष्य ही प्रवेश कर पाता है। जिसका बड़ा भाग्य होता है वही पुष्कर में जाता है।
तस्मिम अस्तीर्थे महाराजा, तस्मिम अस्तीर्थे महाराज नित्यमेव पितामह उवास परम प्रीतो भगवान कमलासन। महाराज उस तीर्थ में कमलासन भगवान ब्रह्मा जी नित्य ही बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। पुष्करेषु महाभागश देवा सरसी गणः पुरा सिद्धिम समभी संप्राप्ता पुण्येन महतान्विता। महाभाग पुष्कर में पहले देवता या ऋषिगण महान पुण्य से संपन्न हो सिद्ध प्राप्त कर चुके हैं। यथा सुराणाम सर्वेषां दिष्टु मधुसूदनः तथैव पुष्करम राज, तथैव पुष्करम राजम अस्तीर्था नामात् रुच्यते। राजम, जैसे भगवान मधुसूदन विष्णु सब देवताओं के आदि हैं, वैसे ही पुष्कर सब तीर्थों का आदि कहा जाता है। श्री स्कंद पुराण के अंतिम खंड में महाकाल क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवान शिव ने उस महाकाल वन में वास किया था, अतः उसके प्रभाव से वहां तीर्थ हो गया। वहीं उन्होंने त्रिपुर नामक दानव को उत्कर्ष पूर्वक जीता था, उसी से उसका नाम उज्जैनी हो गया और आज उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है। उस 7 पुरियों में अवंती नाम से विख्यात पुरी है। श्री गंगा और यमुना का संग होने के कारण तथा उसके तट पर अनेक पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा प्राचीन काल से बहुत से अज्ञादी किए जाने के कारण प्रयाग को तीर्थ संज्ञा हुई। इस प्रजापति का क्षेत्र तथा तीर्थ का राजा माना गया है। माघ मास में यहाँ सब तीर्थ आकर वास करते हैं। माघ मास में यहाँ सब तीर्थ आकर वास करते हैं। इससे माघ महीने में वहाँ वास करने वाला बहुत महात्म्य बतलाया गया है। वन जाते समय भगवान श्री राम प्रयाग में श्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम होते हुए गए थे, उसमें उनका महात्म्य और बढ़ गया था। श्री देवी भागवत में कहा गया है कि जब ऋषि लोग कली काल के भय से बहुत घबराए तथा ब्रह्मा जी ने उन्हें हर मनोरथ चक्र देकर कहा कि तुम लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाओ और जहां इसकी नेमी मध्य भाग विशिष्ट हो जाए उसे ही अत्यंत पवित्र स्थल समझना। वहां रहने से तुम्हें कली का कोई भय नहीं हो रहेगा। ऋषियों ने वैसा ही किया और वहां जाकर नेमी निशीर्ष वहीं स्थान नेमी विष्णु हुई, वहीं स्थान नैमिषारण्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा श्री सैनिक आदि 88,000 ऋषियों ने एकत्र हो सूत जी लोमहर्षक से कथा सुनी और तपस्या की थी, इसलिए वहां और भी महिमा से युक्त होकर यह प्रसिद्ध तीर्थ माना जाने लगा। श्री परशुराम जी के निवास तपस्या के प्रभाव से असम में परशुराम कुंड नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ है। इसी प्रकार अनन्य सब तीर्थों के संबंध में समझना चाहिए कि प्राय सभी तीर्थ भगवान और उनके भक्तों के प्रभाव से ही बनाए हैं। उनके जन्म तपश्चर्या और संग सानिध्य के कारण ही उनके तीर्थ संज्ञा हुई है। ये सभी स्थान विशेष तीर्थ है। इनमें निवास करने और मरने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। यह बात शास्त्र में स्थान स्थान पर बतलाई गई है। काशी कांची च मायाख्या, काशी कांची च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि मथुरावंतिका चैता सप्त पुर्योत्र मोक्षदा। इस मनुष्य लोक में काशी कांची माया लक्ष्मण झूला से कनक खटला तक
अयोध्या, द्वारिका, मथुरा और अवंती, उज्जैन, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। इसके सिवा बद्रिकाश्रम, सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थों में वास करने और मरने से भी मनुष्य की मुक्ति होने का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तीर्थ यात्रा का वास्तविक प्रयोजन है आत्मा का उद्धार करना। इस लोक और परलोक, लोक और परलोक भोगों की प्राप्ति के लिए तो और भी बहुत से साधन हैं। मनुष्य को भोगों की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा न करके आत्मा के कल्याण के लिए ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। जो मनुष्य आत्म कल्याण के उद्देश्य से श्रद्धा भक्ति पूर्वक नियम पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करता है, उसे तीर्थ से महान लाभ होता है। अब तीर्थ यात्रा करने का मतलब ये नहीं कि हम तीर्थ यात्रा करने गए हैं और पिकनिक मना रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा पिकनिक स्थल नहीं है। तीर्थ यात्रा मौज मस्ती करने का स्थान नहीं है। वो भक्ति का मार्ग है। भक्ति के लिए तीर्थ यात्रा बनाया गया है। श्रद्धा मन में होनी चाहिए और भक्ति होनी चाहिए, तभी उसका लाभ होगा। जैसे सूर्य के ताप से रहित प्रातः काल, सायंकाल के उत्तम समय में तथा उत्तम पुरुषों के संग और उसके साथ वार्तालाप से समय में स्वाभाविक ही मनुष्य की चित्त वृत्तियां शांत और सात्विक रहती है। उसी प्रकार चित्रकूट, ऋषिकेश, वृंदावन और तीर्थ स्थानों में जाकर वहां एकांत वन में श्रद्धा भक्ति और नियम पालन पूर्वक निवास करने से वहां के पवित्र परमाणुओं का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और भजन ध्यान में सहायता मिलती है, क्योंकि तीर्थों में आत्म संबंधी परमाणु स्वाभाविक ही व्याप्त हो रहते हैं। उनका साधारणतया तो वहां रहने वाले सभी लोगों पर प्रभाव पड़ता है। फिर जिसका हृदय शुद्ध होता है उन श्रद्धालु मनुष्यों पर तो विशेष रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह समान भाव से होते हुए भी दर्पण पर उसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर और महात्माओं का प्रभाव सब जगह समान भाव से रहते हुए भी जिनमें श्रद्धा भक्ति अंतःकरण की पवित्रता होती है, उन पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को श्रद्धा भक्ति पूर्वक विधि और नियमों का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा के समय पैसों से जीवों को बचाते हुए वाणी और मन से भगवान के नाम का जप और उसके स्वरूप का ध्यान करते हुए अथवा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए चलना चाहिए। इसी प्रकार श्री गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, सरजू, मानसरोवर, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, गंगा सागर आदि तीर्थों में जाकर उनके गुण, स्वभाव, तत्व, रहस्य और महिमा का स्मरण करते हुए आत्मशुद्धि और कल्याण के लिए प्रथम तो उनको नमस्कार करें और नमस्कार करके फिर तीर्थ की जल को सिर पर धारण करें। तदनंतर उसकी पुष्प दृश्य पूजा करके आचमन और स्नान करें, किंतु तीर्थ के जल में वस्त्र न निचोड़े और तीर्थ के जल में गुद्दा प्रक्षालन आदि कार्य न करें। तीर्थ के किनारे मल मूत्र त्याग तो कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वहां से 100 कदम दूर जाकर करें मल का त्याग। करने के बाद अपवित्र हाथों को गंगा आदि तीर्थों के जल से न धोएं तथा गंगा आदि के जल में कभी दातुन कुला न करें। तीर्थ स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, श्री विष्णु, श्री दुर्गा आदि
भगवत विग्रहों का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हुए उनके गुण प्रभाव लीला तत्व रहस्य और महिमा आदि का स्मरण करके दिव्य स्तोत्रों के द्वारा आत्मद्वार के लिए उनकी स्तुति प्रार्थना और पूजा और नमस्कार करना चाहिए एवं अपने अपने अधिकारों के अनुसार संध्या तर्पण जप ध्यान पूजा पाठ स्वाध्याय हवन बलि देव सेवा आदि नित्य और नैमित्तिक कर्म ठीक समय पर करने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। यदि किसी विशेष कारणवश समय का उल्लंघन हो जाए तो भी कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गीता रामायण आदि शास्त्रों का अध्ययन भगवान नाम जप सूर्य भगवान को अर्घदान इष्टदेव की पूजा ध्यान स्तुति नमस्कार प्रार्थना आदि तो सभी वर्ण और आश्रम के स्त्री पुरुषों को अवश्य ही करनी चाहिए। तीर्थ में जाकर यज्ञ तप दान श्रद्धा तर्पण पिंडदान व्रत उपासना उपवास आदि भी अपने अधिकार के अनुसार करने चाहिए। तीर्थों में अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहण रूप यमों तथा शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान रूप नियमों का पालन भी विशेष रूप से करना चाहिए। भोग और शौर्य अनित्य समझते हुए विवेक वैराग्य के द्वारा वश में किए हुए मन और इंद्रियों को शरीर निर्वाह के अतिरिक्त अपने अपने विषय से हटने की चेष्टा करनी चाहिए तथा कीर्तन स्वाध्याय के अतिरिक्त समय में मौन रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मौन रहने से जप और ध्यान के साधनों में विशेष मदद मिलती है। यदि विशेष कार्यवश बोलना पड़े तो सत्य प्रिय हितकर वचन बोलने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में वाणी के तप की परिभाषा करते हुए कहा है अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्य प्रिय हितम च यत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला अनुद्वेगकरम प्रिय और हितकर एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्र के पठन एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है वहीं वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तीर्थों में काम क्रोध लोभ आदि के वश में होकर किसी भी जीव को किसी प्रकार किंचित मात्र भी दुख कभी नहीं पहुंचाना चाहिए तथा साधु ब्राह्मण तपस्वी ब्रह्मचारी विद्यार्थी आदि तत्पात्रों की एवं दुखी अनाथ आतुर अंगहीन बीमार और साधक पुरुषों की अन्न वस्त्र औषध और धार्मिक पुस्तकों आदि द्वारा यथायुग सेवा करनी चाहिए। तीर्थ में निवास स्थान और बर्तन के अतिरिक्त कोई भी चीज काम में नहीं लानी चाहिए। बिना मांगे देने पर भी बिना मूल्य स्वीकार नहीं करनी चाहिए तथा सगे संबंधी मित्र आदि की भेंट सौगात आदि भी नहीं लेनी चाहिए कि बिना अनुमति के तो किसी की कोई भी वस्तु काम में लेना चोरी के समान है। बिना मूल्य और औषध आदि भी लेना प्रतिग्रह ही है। तीर्थ में मन वाणी और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन कर विशेष ध्यान देना चाहिए।